नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में नेशनल अफेयर में। आज के इस वीडियो में करंट अफेयर 2026 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। 35 एमसीक्यू है और हमारा आज टॉपिक है करंट अफेयर स्पेशल। टॉपिक वाइज करंट अफेयर में भारत के प्रमुख सभी ऑपरेशन, जितने भी 6 से 7 महीने में ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जो स्टार्ट किए गए हैं, उसको सारे जो है हम लोग सारे ऑपरेशन को कवर करेंगे। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, सारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप देख पा रहे होंगे 35, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप जो है हमारे चैनल का जो है वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, टॉपिक वाइज करंट अफेयर नहीं देखें, जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आपको करंट अफेयर का यहाँ वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा, बहुत ही अच्छे से टॉपिक वाइज भी। आप जो टॉपिक देखना चाहते हैं आपको वीकली और आपको मंथली और हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मैराथन जैसे बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। टॉपिक वाइज तो आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। इस प्रकार से आप चीज़ों को प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहिए, आपको आने वाले समय में बहुत बेनिफिट होगा। ऑपरेशन से आपको आने वाला जो है 1 से 2 सालों के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बेनिफिट करेंगे। ऑपरेशन बहुत सारे सरकार के द्वारा, यानी कि बचाव राहत हो या फिर किसी प्रकार से कहीं भूकंप आया तो उसके लिए जो चलाया जाता है, तो बहुत सारे सरकार ने ऑपरेशन चला रखा है। तो कुछ वीडियो हम लोग ऑलरेडी कवर कर रखे थे, तो कुछ ऑपरेशन हमारा और भी बचा हुआ था, तो उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये भारत में और भारत के राज्यों में जो स्टार्ट हुआ वो ऑपरेशन को कवर करेंगे। और इसके बाद एक वीडियो और ऑपरेशन से लाएंगे जो पूरी दुनिया में अलग अलग देशों, जैसे अमेरिका जो है ईरान पर अटैक करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, इजराइल ने ईरान पर अटैक करने के लिए कौन सा, फिर ईरान बदले में ईरान कौन सा। इस प्रकार से अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पे जो ऑपरेशन चालू किया गया उसको भी कवर करेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका स्टेट पीसीएस कोई भी एग्जाम हो, सारे में आपका इंपॉर्टेंट आएगा। तो चलिए इसको कवर करते हैं। मैं हूं राकेश कुमार। आज हम लोग जो है वीडियो में अच्छे से देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकी हमले के बाद जो है इस बोल रहा है कि और किस मुख्य उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो आपका यहाँ पे 1 का आंसर बी होगा, पहलगाम हमला, जो पाकिस्तान यानी पीओके में आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था। पीओके का मतलब होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसे आप बोल सकते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी कि इंडिया का था लेकिन किसी ना किसी प्रकार से पाकिस्तान ले रखा, भी पाकिस्तान के कब्जे में है। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है किस आतंकी हमले के बाद, तो पहलगाम हमला याद रखिएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य पीओके में, यानी पीओके में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकी ठिकानों को नष्ट करना, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑपरेशन शिवा निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा की सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित है। 2 का करेक्ट आंसर भी होगा, अमरनाथ, यानी ऑपरेशन शिव अमरनाथ से जो है तीर्थ यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करेगा। आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सलवाद के उन्मूलन हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। 3 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है नक्सलवाद के इरेडिकेशन के लिए छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमा पर चलाया गया है। वहीं आपका है श्रीनगर के लिंडवास क्षेत्र में छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए कौन सा विशेष ऑपरेशन संचालित किया गया। 4 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव श्रीनगर के लिंडवास में जो आतंकवादी टेररिज्म छिपे थे उनको फाइंड करने और उसको मारने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन केलर का इसका मुख्य रूप से किस खतरनाक आतंकवादी संगठन के विरुद्ध चलाया गया अभियान है। तो आपका यहाँ पे 5 का करेक्ट आंसर भी होगा, लश्कर ए तैयबे। तो लश्कर ए तैयबे के खिलाफ जो है ऑपरेशन लेकर चलाया गया था, एक खतरनाक जो है टेररिज्म ग्रुप है। झारखंड राज्य के प्रसिद्ध सारंडा के जंगलों में नक्सली नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। आपका 6 का करेक्ट आंसर ये होगा, ऑपरेशन मेगा बुरू। तो ऑपरेशन मेगा बुरू जो है ये झारखंड राज्य में चलाया गया और झारखंड के सारंडा जंगलों में चलाया गया, यहाँ पे जो है नक्सली नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि साधु संतों का छज छज या छद्म वेशभूष बनाकर आम जनता को ठगने वाले अपराधियों को पकड़ने हेतु ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो 7 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया, साधु संतों को रोकने के लिए जो ठगी का काम करते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि तेलंगाना पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चों को ढूंढने और यानी मिसिंग चाइल्ड को फाइंड करने और बाल श्रम से मुक्ति यानी कि चाइल्ड लेबर से उन्हें फ्री करने के लिए कौन सा विशेष अभियान चलाया गया। 8 का करेक्ट आंसर आपका यह होगा, ऑपरेशन मुस्कान 11।
फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है, बस आप याद रखिएगा, तेलंगाना पुलिस के द्वारा बच्चों को खोजने के लिए चलाया गया। आपका है, देश में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों और ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगने के लिए किस नाम से एक विशेष अभियान चलाया गया? 9 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा ऑपरेशन क्रैकडाउन। ऑपरेशन क्रैकडाउन जो है ये साइबर अपराध और ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगने के लिए चलाया गया। वहीं आपका है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। डिजिटल अरेस्ट स्कैम जैसी गंभीर वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ये चलाया गया ऑपरेशन चक्र 5। ऑपरेशन चक्र 5 डिजिटल अरेस्ट स्कैम को रोकने के लिए चलाया गया है। वहीं अगला है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? 11 का आपका आंसर ये होगा ऑपरेशन वाइट कोल्ड्रेन। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन वाइट कोल्ड्रेन के बारे में याद रखिए कि एनसीपी के द्वारा एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा जो अवैध मादक पदार्थ का अंतर्राष्ट्रीय तस्करी करते हैं उसको रोकना है। ड्रग तस्करी सिंडिकेट के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और दिल्ली पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ये चलाया गया ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेज। अब आपका अगला प्रश्न है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन हॉक। ऑपरेशन हॉक का मुख्य ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है? 13 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा संगठित अपराध और भ्रष्टाचार पर प्रहार करना। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के द्वारा सिक्किम के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी एवं नागरिक सहायता हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? आपका 14 का करेक्ट आंसर ये होगा ऑपरेशन हिम सेतु। अगर आप हमारे इससे पहले जो ऑपरेशन वाला वीडियो आया करंट अफेयर में आप नहीं देखें, जरूर देखिए, आपका बहुत अच्छे से ये टॉपिक बहुत पकड़ बन सकता है। जम्मू कश्मीर के किस विशिष्ट क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों को तीव्र करने हेतु ऑपरेशन 83 चलाया गया? ऑपरेशन 83 चलाया गया जम्मू कश्मीर के। यहाँ पे किस जिला में आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया? तो 15 का करेक्ट आंसर ये होगा किश्तवाड़ जिला। असम राज्य में दुर्लभ एक सींग वाले गैंडे के शिकार को रोकने और वन्यजीव संरक्षण हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो 16 का आंसर आपका ये होगा ऑपरेशन फाल्कन। ऑपरेशन फाल्कन असम में चलाया गया है और जो राइनोज होते हैं, एक सींग वाले गैंडे होते हैं, उनके शिकार और वन्यजीव संरक्षण हेतु चलाया गया है। महाराष्ट्र का कौन सा प्रसिद्ध जिला ऑपरेशन अंतिम प्रहार के सफल क्रियान्वयन के पश्चात नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो 17 का आंसर आपका ये होगा गढ़चिरौली। गढ़चिरौली महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध जिला है जो ऑपरेशन अंतिम प्रहार के बाद जो है नक्सल मुक्त जिला भारत में घोषित किया गया। अवैध और मानकों के विपरीत चीनी पटाखों की अवैध बिक्री और तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो 18 का आंसर आपका ये होगा ऑपरेशन फायर ट्रेल। आपका अगला प्रश्न है कि आपदा और आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिक सुरक्षा की तैयारियों को जांचने हेतु आयोजित मॉक ड्रिल का क्या नाम रखा गया था? तो 19 का करेक्ट आंसर ये होगा ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड जो है गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये नागरिकों की सुरक्षा की तैयारियों को जांचने के लिए एक मॉक ड्रिल था। इसका नाम ऑपरेशन शील्ड रखा गया था। आपदा एवं आपातकालीन के समय जो से नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करेगा। अपराधियों और जघन्य मामलों के अभियुक्तों को कम से कम समय में सजा दिलाने हेतु किस राज्य सरकार के द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन जो से शुरू किया गया? 20 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा उत्तर प्रदेश के द्वारा तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा और संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने हेतु जो से किस राज्य ने ऑपरेशन शील्ड नेट जो से प्रारंभ किया? 21 का आंसर होगा तमिलनाडु सरकार ने। फिर आपका अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में माओवादियों और नक्सलियों के हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु कौन सा आत्मसमर्पण अभियान चलाया गया है? 22 का करेक्ट आंसर ये होगा ऑपरेशन नवजीवन। ऑपरेशन नवजीवन झारखंड सरकार के द्वारा नक्सलियों को जो है मुख्य धारा से जोड़ने हेतु चलाया गया था। दिल्ली पुलिस के द्वारा राजधानी में संगठित अपराध और वांटेड अपराधियों के ठिकानों पर प्रहार करने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? 23 का आपका करेक्ट आंसर ये होगा ऑपरेशन आघात 3.0। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि पश्चिमी एशिया में तनाव के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारतीय नौसेना के द्वारा जो है कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इस प्रकार से 24 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। फिर आपका अगला प्रश्न है, याद रखिएगा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो है ये पश्चिमी एशिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारतीय सेना के द्वारा नौसेना के द्वारा चलाया गया वो जहाज़ों को जो है एलपीजी सीएनजी गैसों को सुरक्षित लाने के लिए। साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले म्यूल,
तो म्यूल बैंक अकाउंट्स पर नकेल कसने के लिए किस राज्य के द्वारा ऑपरेशन मूल हंट 1.0 चलाया गया? आपका 25 का आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, गुजरात। फिर आपका अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा एलओसी पर आतंकियों की घुसपैठ विफल करने हेतु कौन सा सैन्य ऑपरेशन चलाया गया? 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन यानी कि शेरोवाली। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में ये चलाया गया है आतंकियों के घुसपैठ को कम करने के लिए। पंजाब राज्य पुलिस द्वारा राज्य में सक्रिय गैंगस्टरों और नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए कौन सा विशेष अभियान चलाया गया है? 27 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन प्रहार। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है, हम लोग अगला भी कवर करते हैं कि राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा सोने और मूल्यवान धातुओं की अवैध तस्करी को ध्वस्त करने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन सहाद्री चेकमेट। आपका अगला प्रश्न है कि अपनी पहचान छुपाकर अवैध रूप से निवास कर रहे बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ हेतु गुजरात पुलिस के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? 29 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होगा ऑपरेशन डेल्टा हंट। ये बांग्लादेशी जो घुसपैठी है भारत में उसको निकालने के लिए गुजरात सरकार ने चलाया। भारतीय सेना द्वारा स्थानीय नागरिकों के नेत्र स्वास्थ्य हेतु निःशुल्क चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किस ऑपरेशन के तहत किया गया? तो भारतीय सेना के द्वारा किया गया ऑपरेशन नेत्र 1.0। अगला प्रश्न है कि मिजोरम राज्य के सीमावर्ती इलाकों में अवैध हथियार की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? आपका 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑपरेशन जेरिको। आपका अगला प्रश्न है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हथियारों एवं हिंसा का प्रदर्शन कर भय फैलाने वाले युवकों के विरुद्ध किस राज्य पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र चलाया है? तो 32 का आंसर होगा राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र चलाया। गुजरात पुलिस के द्वारा अपहृत और लापता बच्चों को तलाश कर उनके परिजनों से मिलाने हेतु कौन सा मानवीय अभियान चलाया गया है? 33 का आंसर होगा ऑपरेशन मिलाप। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पूर्वी सिक्किम में भीषण प्राकृतिक आपदा और बर्फबारी में फंसे सैकड़ों पर्यटकों को सुरक्षित निकालने हेतु सेना के द्वारा संचालित रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या नाम था? 34 का आंसर ये होगा ऑपरेशन हिम राहत। इस वीडियो का अंतिम और लास्ट प्रश्न है। हमारा प्रश्न ये है कि अवैध, गुणवत्ताहीन और नकली दवाओं यानी फार्मास्यूटिकल फ्रॉड की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी रोकने के लिए किस ऑपरेशन का आयोजन किया गया? तो आपका 35 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा ऑपरेशन रेस पील। तो इस प्रकार से 35 हम लोग ऑपरेशन से भारत में और भारत के राज्यों के द्वारा अलग अलग ऑपरेशन जो चलाया गया उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। आप इसको रिवीजन कर लीजिए। एक हम अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन वाला लेकर आएंगे और ऑलरेडी हम पहल परियोजना और जो है जितने भी प्रोजेक्ट शुरुआत किए गए हैं या फिर ऑपरेशन से संबंधित एक वीडियो और भी हम लोग करंट अफेयर में अपलोड किए थे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। कभी भी आपको 1 साल तक के लिए इस टॉपिक में टेंशन नहीं लेना है। ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकी हमलों के बाद और किस मुख्य उद्देश्य के लिए शुरू किया गया, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।